स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायल बैलेंस का लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें आप देखो क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाएगा कि प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज। आपको लेजर बैलेंस दिए गए हैं, इसमें ये सारे के सारे इस तरह से क्वेश्चन होगा कि नेम ऑफ अकाउंट्स दिया हुआ है, अमाउंट दी हुई है, नेम ऑफ अकाउंट्स, अमाउंट। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इसको अलग अलग डिवाइड करके लिखना है कि किसको डेबिट में लिखना है और किसको क्रेडिट में लिखना है। ये आपको पता होना चाहिए। यही मैं आपको बताऊंगी डेबिट में क्या लिखेंगे और क्रेडिट में क्या लिखेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है ओपनिंग स्टॉक और क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना है, आपको सिर्फ ओपनिंग स्टॉक लेना है, वो भी डेबिट साइड में। ठीक है, जब आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हो तो स्टार्टिंग में आपके पास कुछ स्टॉक होता है, वही ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। फिर आप कुछ परचेज़ करते हो, ख़रीदते हो, तो वो भी आपके स्टॉक को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, जब कोई चीज़ अनसोल्ड रह जाती है, बिकती नहीं है साल के लास्ट में, जब आप अकाउंट्स क्लोज करते हो, तो वो वहाँ पर क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से आता है। मतलब कि जो चीज़ आपकी बिकने से रह गई, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, लास्ट वाला जो बचता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। और उसको हम ट्रायल बैलेंस में इसलिए नहीं डालते क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज़ में आ चुका, मतलब माल ख़रीदा होगा ना, कभी कुछ ओपनिंग स्टॉक रहा होगा, कुछ आपका परचेज़ की होगी, उसी में से बचा हुआ माल है, वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो दो बार नहीं लिखेंगे कि उसमें भी आ गया उसमें भी आ गया, ऐसे तो डबल एंट्री हो जाएगी। तो ट्रायल बैलेंस हम बेसिकली बनाते क्यों हैं, इसलिए बनाते हैं कि भाई अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, लेजर जर्नल एंट्रीज़ लेजर बनाते वक्त अकाउंटेंट ने कुछ गलतियां कर दी, तो वो चेक करने के लिए कि भाई यहाँ ट्रायल बैलेंस में उसका एरर पता चल जाता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए यहाँ पे सारे लेजर बैलेंसेस दिए हुए हैं। अब आप देखो कौन सा कहाँ डलेगा। जैसे ये ओपनिंग स्टॉक है, अब पहले मैं आपको शॉर्ट नोट बताती हूँ आपकी कन्वीनियंसी के लिए कि भाई ये याद कर लेना, ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट में ही आता है। ठीक है, ये डेबिट है। खर्चे एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट ही होते हैं। खर्चे कौन से होते हैं, जिसमें पैसा जाता है। वैसे भी आप जर्नल एंट्री करते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसके अलावा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जितने भी खर्चे हो रहे हैं बिज़नेस के लिए, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए जो भी खर्च किया जा रहा है उसमें पैसा जाता है, वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, जो भी खर्चे हैं उनके नाम से उसको डेबिट कर देते हैं, तो खर्चे हमारे डेबिट। उसके बाद एसेट्स यानी संपत्तियां, जब हम खरीदते हैं तो संपत्तियां भी बिज़नेस को इंक्रीज़ करने के लिए लॉन्ग टर्म के बेनिफिट के लिए खरीदी जाती है कि भाई आगे तक हमें फ़ायदा पहुंचाएगी। फर्नीचर एक बार खरीद लिया, मशीनरीज़ खरीद ली, प्रिंटर, कंप्यूटर और बहुत सारी अलग अलग टाइप की एसेट्स होती हैं, फिक्टिशियस और नॉन फिक्टिशियस हर तरह की एसेट्स होती हैं, तो वो सारी की सारी हमारी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देती हैं। तो क्या होता है कि वो भी डेबिट ही होती हैं। फिर इनपुट CGST और इनपुट SGST। GST आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, सेंट्रल GST और स्टेट GST है ना। तो उसमें क्या होता है, इनपुट जो होता है ये इनपुट GST और CGST और SGST होता है परचेज़ के केस में, और ये हमेशा डेबिट ही होता है। ठीक है, अब इनपुट की जगह अगर आउटपुट है, जैसे मान लीजिए ये देखिए ये आउटपुट CGST और आउटपुट, तो ये होता है किसके केस में, सेल्स के केस में, सेल्स। और ये क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब आप जर्नल एंट्री करते हो GST वाली, तो आप क्या करते हो, परचेज़ अकाउंट डेबिट। GST क्या होता है, जैसे मान लो आपको सेंट्रल या स्टेट GST दे रखा है, मैं थोड़ा सा बेसिक बता रही हूँ बस। 6% आपको दे रखा है CGST और 6% आपको दे रखा है SGST। ठीक है, और परचेज़ आपने करी 1 लाख रुपीज़ की, मान लो मोहन से ख़रीदा, तो आप क्या एंट्री करते हो, परचेज़ अकाउंट डेबिट, परचेज़ अकाउंट डेबिट। उसके बाद आपका आता है इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये भी डेबिट करते हो आप, है ना। और टू मोहन, तो माल हमने कितने का ख़रीदा था, 1 लाख का, अज्यूम कर रही हूँ मैं। तो 1 लाख का जब आपने माल ख़रीदा तो उस पर 6% की GST और 6% की SGST, सेंट्रल और स्टेट वाली दोनों की 6% की, कितनी 6000 ये आ गई और 6000 ये आ गई। तो देखो मैंने डेबिट करा इसको जर्नल एंट्री में, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट स्टेट GST अकाउंट डेबिट, तो ये भी 6000। तो टोटल आपका मोहन के सामने 1,12,000 आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है ये इनपुट वाला जो है ये परचेज़ का है, ये डेबिट ही होता है, और आउटपुट वाला सेल्स का है, ये क्रेडिट ही होता है। जैसे खर्चे हमारे डेबिट होते हैं, इनकम हमारी क्रेडिट होती है, संपत्तियाँ यानी एसेट्स हमारी डेबिट होती है, तो हमारी जो लाइबिलिटीज़ है, मैंने यहाँ गलती से क्रेडिटर्स लिख दिया, मतलब क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ ही होता है। तो बेसिकली खाली एक क्रेडिटर की बात नहीं कर रही मैं, सारी लाइबिलिटीज़ की बात कर रही हूँ। तो लाइबिलिटीज़ क्या होती है, क्रेडिट होती है। लाइबिलिटीज़ आपको पता ही है, जो हमारे दायित्व, बिज़नेस के दायित्व, पेमेंट्स वगैरह किस किस को करनी है। बैंक लोन, कोई लोन ले रखा है बिज़नेस के लिए, लेनदारों को पेमेंट करना है, कोई आउटस्टैंडिंग है यानी कि देना बाकी है, कुछ पेमेंट्स रह गई हैं देने से, वो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। जो हमारे पर कर्जा है, उधार है, वो सब हमारी लाइबिलिटीज़ होती है। एसेट्स हमारी संपत्ति होती है जिसको बेच के चुकाया जाता है। ठीक है, बिज़नेस के एंड होने पे या फिर साल के लास्ट में, तो खैर हम नहीं, जब बिज़नेस शट डाउन होता है वो बात की बात है।
तो यहाँ पर क्या है कि हमें अब आपको क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। ये शॉर्ट नोट मैंने आपको इसलिए बताया कि आप याद कर लो, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट हमेशा, खर्चे एसेट्स इनपुट ये डेबिट, और इनकम लाइबिलिटीज़ आउटपुट सेल्स की सारी क्रेडिट। अब आप बनाओ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको कौन से कॉलम बनाने हैं, ये वाले बनाने हैं। नेम ऑफ अकाउंट्स, LF, बैलेंस डेबिट, बैलेंस क्रेडिट। नेम ऑफ अकाउंट तो वही है जो क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक परचेज, ये सारे क्वेश्चन से उतार के रख दो सारे एक साथ। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रेंट, सैलरी, एडवर्टीज़मेंट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कमीशन रिसीव्ड। और आप लोग मतलब बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करो, आपको वीडियोस का पता नहीं चलता होगा क्योंकि मैं डालती रहती हूँ, मैं डेली वीडियोस डालती हूँ, तो आप देख लिया करो उसको। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लिया करो फ्रेंड्स वगैरह, क्लासमेट्स को, क्योंकि उसमें सभी का बेनिफिट है। आप लोगों को मैं सारा सिलेबस कराऊंगी और सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, और लॉजिक्स भी बताती हूँ, शॉर्टकट्स भी बताती हूँ, तो उससे क्या होता है, ईजी हो जाता है, आपको टाइम कम लगता है, नॉलेज ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, थ्योरीज़ की वीडियोस भी बनाऊंगी मैं, थ्योरी भी आपके लिए इजी हो जाएगी। फिर बिल्स रिसीवेबल को मैं BR लिख रही हूँ शॉर्ट में, और बिल्स पेबल को मैं BP लिख रही हूँ। ठीक है, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट को मैं बैंक OD लिख रही हूँ। फिर है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, ड्राइंग्स, इनपुट, CGST यानी कि सेंट्रल GST, इनपुट, स्टेट GST, आउटपुट, C यानी सेंट्रल GST और आउटपुट स्टेट GST। ठीक है, आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप तो पूछ सकते हो। उसमें क्या है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करूँगी अभी कुछ दिन बाद, तो फिर आप उसमें जो भी डाउट्स है या मैसेज करके भी पूछ सकते हो डाउट्स। कुछ लोग पूछते भी हैं तो मैं बता देती हूँ कोई कुछ भी अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो अब आप देखो, ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। अमाउंट आपको पता ही है, क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। ठीक है, देखो आप, तो ओपनिंग स्टॉक आपका क्वेश्चन में दे रखा है 20,000 का, तो डेबिट ये रहा कॉलम और क्रेडिट ये रहा। बस अब आप लिखते जाओ, डेबिट में 20,000 ये लिख दिया मैंने। ठीक है, परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट। जब आप जर्नल एंट्री बनाते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करते हो, तो परचेज अकाउंट डेबिट ही होता है ना, तो परचेज हमारा डेबिट में ही आता है। तो डेबिट के कॉलम के नीचे 85,000। अब परचेज रिटर्न, परचेज का उल्टा, जब आप जर्नल एंट्री बनाते हो तो परचेज रिटर्न क्रेडिट करते हो, तो यहाँ भी क्रेडिट कर दो, यहाँ 5,000 रुपीज़ लिख दो यहाँ पर क्रेडिट वाले कॉलम में। ये रहा CR क्रेडिट वाला कॉलम है, DR डेबिट वाला कॉलम है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, सेल्स वाला, सेल्स कहाँ लिखेंगे आप, सेल्स आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में, कितना है 1,60,000 का। फिर सेल्स रिटर्न आप कहाँ करेंगे, डेबिट साइड में। जनरल एंट्री वाला रूल लगता रहेगा बस। खर्चा, रेंट आपका क्या है, एक्सपेंसेस है, तो रेंट आपका 1,200 का है, ये खर्चा है डेबिट। मैंने आपको बताया था सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो यहाँ पर रेंट आपका डेबिट में आ जाएगा। सैलरी आपकी डेबिट में आ जाएगी, सैलरी आपकी कितनी है 5,700 की, ये भी डेबिट के कॉलम में आ जाएगा। फिर एडवर्टीज़मेंट है, एडवर्टीज़मेंट आपका कितना है 880 रुपीज़ का, 880 रुपये का, ये भी डाल दो। कमीशन कितने का मिला, रिसीव हुआ, रिसीव का मतलब मिल गया आपको, है ना। ये मैंने एक कॉलम ऊपर चढ़ा दिया है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि कोई अमाउंट छूट गई। देखो, ओपनिंग स्टॉक 20,000 का है, फिर परचेज़ आपका 85,000 का है, फिर परचेज़ रिटर्न, ओके, यहाँ परचेज़ रिटर्न 5,000 का, ये रहा ऊपर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 5,000 का, नीचे की साइड करके 5,000। फिर आपका ये आ गया सेल्स में 1,60,000 का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मतलब मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप स्किप कर देते हो। तो कौन कौन से करने हैं मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। अमाउंट ही तो लिखनी है। ओपनिंग स्टॉक आपकी डेबिट में आएगी, ठीक है, परचेज़ आपकी डेबिट में आएगी, परचेज़ रिटर्न आपकी क्रेडिट में आएगी, सेल्स आपकी क्रेडिट में। देखो, परचेज़ डेबिट तो परचेज़ रिटर्न क्रेडिट, सेल्स हमेशा जनरल एंट्री में क्रेडिट करते हैं हम, मोहन डेबिट टू सेल्स,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है तो यहाँ भी क्रेडिट। सेल्स रिटर्न सेल्स का उल्टा है तो ये डेबिट हो जाएगा। सारे खर्चे डेबिट, रेंट खर्चा है, सैलरी खर्चा है, एडवर्टीजमेंट खर्चा है, तो ये डेबिट कर दो। मैंने इसकी शॉर्ट नोट अभी दिखाया था ना, आपने वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेके कर लेना। इनकम आपकी क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन मिला, तो ये हमारी क्रेडिट। डिस्काउंट ऑलरेडी CR लिखा हुआ है ये क्वेश्चन के अंदर, तो ये तो है ही क्रेडिट। फर्नीचर आपकी एसेट्स है, फर्नीचर क्या है, ये आपकी एसेट्स है, तो इसको भी आप डेबिट करोगे। मशीनरी आपकी एसेट्स है, इसको भी आप डेबिट करोगे। डेटर्स, देनदार, पैसा देंगे आपको फ्यूचर में, वो भी आपकी डेबिट होगी, क्योंकि सारी एसेट्स डेबिट होती है। क्रेडिटर्स, लेनदार, आपसे पैसा लेने आएंगे, आपका दायित्व है उनका कर्जा चुकाना, ये क्रेडिट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था एसेट्स डेबिट, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट, और क्रेडिटर्स आपके लाइबिलिटीज़ हैं, तो लाइबिलिटीज़ क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, डेबिट। बिल्स पेबल आपका लाइबिलिटीज़ है, क्रेडिट। कैश आपका डेबिट है, बैंक में पैसा हो या कैश इन हैंड हो, यानी आपके गले में बिजनेस के पैसा हो या फिर आपके बैंक अकाउंट में हो, आपका क्या है वो एसेट्स है, तो ये भी आपका डेबिट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी है, पेमेंट करना है, तो यहाँ पर क्रेडिट होगा ये। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, भाई आपकी लाइबिलिटी है, उस पर इंटरेस्ट दोगे तो लाइबिलिटी है, कर्जा है आपका, तो उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा, तो ये भी ये क्या होगा आपका, जब आप इंटरेस्ट आप दे रहे हो किसी भी लाइबिलिटी के ऊपर, तो आपका डेबिट होगा। खर्चे डेबिट मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। कैपिटल क्या है आपकी, पूंजी, तो कैपिटल बिजनेस में चुकानी है, लाइबिलिटीज़ है, ये भी आपकी क्रेडिट होगी। ड्राइंग्स खर्चा है, ये आपका डेबिट होगा। इनपुट, इनपुट GST, इनपुट SGST और CGST मैंने आपको पहले ही बताया था, ये डेबिट, परचेज़ के केस में डेबिट ही करते हैं। और आउटपुट CGST और आउटपुट SGST ये आपका सेल्स के केस में है, हमेशा क्रेडिट ही होता है। बस अमाउंट लिख लो अब आप, ठीक है। तो मैंने सबके आगे देखो लिख दिया, अब आप इसकी कर लेना। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और नहीं भी आएगा तो दोबारा से दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप जो है इसको सब्सक्राइब भी करते रहना और फ्रेंड्स से करवा लेना, अपने क्लासमेट से, ठीक है। बेल आइकन इसलिए दबाना क्योंकि नई नई वीडियोस आएंगी।